हेलो फ्रेंड्स, आज हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं एनसीईआरटी बुक से क्लास 8 ज्योग्राफी चैप्टर नंबर 3 एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर मीन्स कृषि। ये इम्पॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है अगर बात करें तो मेंस पर्सपेक्टिव से, इधर पीसीएस और यूपीएससी किसी भी चीज़ के लिए। तो इस चैप्टर को हम डिटेल में थोड़ा लेंगे। ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 आएगा। पार्ट 1 में हम सारे सेक्टर्स की बात करेंगे, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर्स। फार्मिंग, फार्म सिस्टम वगैरह देखेंगे, फार्मिंग कितने टाइप्स की होती है वो देखेंगे। पार्ट 2 में हम बात करें तो मेजर क्रॉप्स ऑफ इंडिया बात करेंगे और एक कंपैरिजन करेंगे, एक इंडिया की फार्म की और एक यूएसए के फार्म की। सो लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर। 3 तरह के सेक्टर्स होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर्स। प्राइमरी सेक्टर क्या होता है कि जहाँ पर एग्रीकल्चर और माइनिंग रिलेटेड एग्रीकल्चर एंड माइनिंग रिलेटेड वर्क्स होते हैं। जितने भी एग्रीकल्चर, माइनिंग, फिशिंग, आप समझो ये सब क्या है, ये सब आपको प्राइमरी सेक्टर्स में आते हैं, जहाँ पर नेचुरल रिसोर्सेज या तो गेट किए जाए, एक्सट्रैक्ट किए जाए, या फिर आपका जो प्रोडक्ट है वो भी एक नेचुरल प्रोडक्ट हो, तो वो एक प्राइमरी सेक्टर में आता है। सेकेंडरी सेक्टर में आता है मोस्टली मैन्युफैक्चरिंग की बात की जाए तो वो सेकेंडरी सेक्टर में आता है। जैसे कोई प्रोसेस्ड गुड हो गया, एग्रीकल्चर से तो आपको प्रोड्यूस मिला, मान लो आपने गेहूँ उपजाया या राइस लिया, लेकिन फिर गेहूँ को आपने बेक किया और ब्रेड बनाया या बिस्किट बनाया, तो वो सेकेंडरी सेक्टर में आ जाता है। टर्शरी सेक्टर क्या होता है? टर्शरी सेक्टर मतलब इनसे बनाए जो भी प्रोडक्ट्स होते हैं उनका ट्रेडिंग करना, तो वो सब टर्शरी सेक्टर्स में आता है। तो 3 तरह के ट्रेडिंग मतलब सर्विसेज, तो 3 तरह के सेक्टर्स हैं। इसको हिंदी में प्राथमिक, सेकेंडरी को द्वितीयक और टर्शरी को तृतीयक क्षेत्र कहा जाता है। तो एग्रीकल्चर क्या है? एग्रीकल्चर हमारा प्राइमरी सेक्टर है। एग्रीकल्चर क्या हमारा प्राइमरी सेक्टर है। तो यहाँ हमने प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी एक्टिविटीज़ देखा। जैसे एग्रीकल्चर प्रोड्यूस हमने किया, उससे कुछ प्रोसेस्ड फूड बनाया जैसे बिस्किट या ब्रेड, और फिर उसको मार्केट में सेल किया। तो ये तीनों ही सेक्टर्स है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी एक्टिविटीज़ इसमें इन्वॉल्व है। अगर हम एग्रीकल्चर की बात करें तो एग्रीकल्चर क्या है? प्राइमरी एक्टिविटी है। एग्रीकल्चर मीन्स होता क्या है? एग्री मीनिंग सॉइल एंड कल्चर मीन्स कल्टीवेशन, एक लैटिन वर्ड है। हमने पहले भी देखा था कि 2 तरह के मेजर वर्ड्स होते हैं, ग्रीक या लैटिन। जो ग्रीस से होता है वो ग्रीक वर्ड्स होते हैं, और जो इटली से डेराइव्ड हुए वो लैटिन वर्ड्स कहलाते हैं। तो सॉइल में कल्टीवेशन क्या करता है? एग्रीकल्चर। इट इंक्लूड्स ग्रोइंग क्रॉप्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल, फ्लावर्स एंड रियरिंग ऑफ लाइव स्टॉक्स। लाइव स्टॉक की रियरिंग भी उसी में आती है। वर्ल्ड का 50% जो इन्वॉल्वमेंट है वो एग्रीकल्चर में है, और इंडिया की बात की जाए तो 2/3 पॉपुलेशन अभी भी इन्वॉल्व है। क्यों? क्योंकि टोपोग्राफी फेवरेबल है इंडिया की, सॉइल बहुत अच्छा है, क्लाइमेट मानसून क्लाइमेट है, इसलिए इंडिया में बहुत ज़्यादा एग्रीकल्चर्स होते हैं। एरेबल लैंड क्या होता है? एरेबल लैंड एक्चुअली होता है जिस लैंड पर एग्रीकल्चर किया जा सके, उसको एरेबल लैंड कहा जाता है। एरेबल लैंड मीन्स हिंदी में आप उसको उपजाऊ भूमि भी कह सकते हैं। अब हम देखते हैं कि थोड़ा सा वर्ल्ड में कहाँ कहाँ एग्रीकल्चर मोस्टली होता है। अगर वर्ल्ड की बात की जाए तो देखिए, अगर आप इंडिया से शुरू करते हैं तो देखिए इंडिया का तो मोस्टली पार्ट्स आपको एग्रीकल्चर का ही एरिया है। ईस्टर्न यूएसए की बात की जाए तो ये देखिए, ये पूरा एरिया जो है वो एरेबल लैंड है। ये यूरोप का मैक्सिमम हिस्सा जो है आपको एरेबल है। ईस्टर्न चाइना की बात की जाए तो एरेबल है। यहाँ ऑस्ट्रेलिया का ये हिस्सा और कुछ छिटपुट ये हिस्से हैं। ये डेजर्टिफिकेशन, सहारा का पूरा एरिया तो एरेबल नहीं है, ये एरेबल नहीं है। तो आपने देखा कि वर्ल्ड में कहाँ कहाँ मोस्टली एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ होती हैं या फिर एरेबल लैंड है। अगर एग्रीकल्चर की बात की जाए तो एग्रीकल्चर मीन्स तो आप समझ रहे हैं क्रॉप्स का कल्टीवेशन करना और रियरिंग लाइव स्टॉक करना। लेकिन सेरीकल्चर की बात की जाए तो यहाँ सिल्क वॉर्म से सिल्क को गेट किया जाता है। पिसीकल्चर की बात की जाए तो फिश की ब्रीडिंग कहलाती है पिसीकल्चर। विटीकल्चर क्या है? ग्रेप्स की खेती
और हॉर्टिकल्चर क्या है, वेजिटेबल फ्लावर्स एंड फ्रूट्स को कल्टीवेशन को हम हॉर्टिकल्चर कहते हैं। फार्म सिस्टम की बात की जाए तो फार्म सिस्टम क्या होता है कि कोई भी चीज़ है, जैसे हम कुछ इनपुट्स देते हैं, उसको प्रोसेस करते हैं, फिर आउटपुट निकल के आता है। जैसे क्रॉप्स के लिए हमें मशीनरी चाहिए, सबसे पहले तो सीड चाहिए, और सॉइल को हम लोग टॉयलिंग करते हैं। टॉयलिंग मीन्स उसको ऐसे बनाना, जैसे पहले तो मिट्टी, पहले तो क्या होता था कि हाथ से ही होता था, लेकिन अभी क्या है कि ट्रैक्टर से उसकी प्लोइंग की जाती है। मिट्टी को ऊपर नीचे किया जाता है ताकि मिट्टी में सीड्स को आप सो कर सकें, बीज डाल सकें। फिर उसके बाद जैसे ही बीज डालते हैं तो कुछ केमिकल्स डालने पड़ते हैं, और उसके बाद प्लोइंग, सोइंग, स्प्रेइंग वगैरह होता है, पेस्टिसाइड्स आपको छिड़के जाते हैं। जब ये सारा हो जाता है तो कुछ महीनों में क्रॉप्स क्या होता है, वो तैयार हो जाता है, यानी रेडी फॉर कट हो जाता है। तो फिर उसको काटा जाता है और क्रॉप्स बन के तैयार होते हैं। तो क्रॉप्स आपको फिर उसके बाद से या तो स्टोर होता है या तो फिर ट्रांसपोर्ट होता है। तो ह्यूमन इनपुट्स कौन कौन से लगते हैं, स्टोरेज हो गया, लेबर हो गया, मशीनरी हो गया, केमिकल्स हो गए। और फिज़िकल इनपुट्स क्या हो गए, सनशाइन बहुत ज़रूरी है, टेम्परेचर, सॉइल स्लोप्स, रेनफॉल, ये सब इम्पॉर्टेंट है एग्रीकल्चर इनपुट्स के लिए। अगर ये सब नहीं हो या थोड़ी भी कम ज़्यादा हो तो फिर एग्रीकल्चर बहुत ही बैड इफ़ेक्टेड होता है। हम लोगों ने अक्सर सुना होगा बारिश कम होने की वजह से एग्रीकल्चर में प्रॉब्लम हुई, या बारिश बहुत हो जाने की वजह से भी प्रॉब्लम होती है। जब सनशाइन चाहिए बहुत ज़्यादा तो नहीं हुई तो उसकी वजह से भी इशू होता है। तो एग्रीकल्चर के लिए ये सब बहुत ही इम्पॉर्टेंट है या फिर इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स हैं। टाइप्स ऑफ फार्मिंग की बात की जाए तो फार्मिंग दो तरह की होती है, एक तो सब्जिस्टेंस और दूसरा कॉमर्शियल फार्मिंग। सब्जिस्टेंस मतलब इतना समझिए कि खुद के लिए, पूरे अपने परिवार के लिए या आसपास के कुछ लोगों के लिए ही। जबकि कॉमर्शियल फार्मिंग स्पेशली फॉर कॉमर्शियल पर्पस होता है, मतलब उगाया और फिर उसको उसकी ट्रेडिंग करवाई। तो दो तरह के फार्मिंग होते हैं इंडिया में। अगर सब्सटेंसेस की बात की जाए तो इसका भी दो कैटेगराइजेशन है। पहला होता है इंटेंसिव सब्जिस्टेंस एंड प्रीमिटिव सब्जिस्टेंस। इंटेंसिव सब्जिस्टेंस फार्मिंग मतलब होता है कि स्मॉल प्लॉट हो और सिंपल टूल्स आप यूज़ कर रहे हैं, मोर लेबर होते हैं, यानी ये लेबर इंटेंसिव एग्रीकल्चर भी इसको कहते हैं। मान लीजिए कि ये स्मॉल प्लॉट है, छोटा सा प्लॉट है, 1 एकड़ या 2 एकड़ का, इसमें कुछ मज़दूर, मतलब बहुत ज़्यादा मज़दूर लगते हैं और फिर यहाँ पर फार्मिंग की जाती है। तो इसको क्या कहेंगे, इंटेंसिव सब्जिस्टेंस एग्रीकल्चर। और इसमें क्या होता है कि एक ईयर में एक से ज़्यादा क्रॉप्स जो होते हैं वो ग्रो होते हैं, मोर देन 1 क्रॉप एनुअली। इसका जो मेन होता है, मान लीजिए कि राइस क्या है, आपको मेन क्रॉप हुआ, तो इसके अलावा एक मौसम में हम वीट उगा लिए, मेज या पल्सेस, और दूसरे में राइस क्रॉप। इसका जो मेन एग्जांपल है इंडिया के लिए, आपको पता है कि रबी क्रॉप्स, खरीफ क्रॉप्स एंड जायद क्रॉप्स होते हैं। तो एक सीज़न में रबी होता है, समर्स में सपोज़ करिए, तो विंटर में क्या हुआ, विंटर में आपको रबी हुआ तो समर में आपका खरीफ हुआ। और फिर जायद भी होते हैं सीजनल क्रॉप्स। तो यही होता है सब्जिस्टेंस, इंटेंसिव सब्जिस्टेंस एग्रीकल्चर, जिसमें ज़्यादा नहीं हो, थोड़े ही मात्रा में अपने लिए या फिर अपनी फैमिली के सर्वाइवल के लिए फार्मिंग होती है। प्रीमिटिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर इंक्लूड शिफ्टिंग कल्टीवेशन एंड नोमैटिक हर्डिंग। प्रीमिटिव में क्या होता है कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन होता है। शिफ्टिंग कल्टीवेशन या झूम कल्टीवेशन या स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर, ये सब एक जैसे ही हैं। पिछले चैप्टर्स में भी हम लोगों ने देखा था। सपोज़ करिए कि एक लैंड है, यहाँ पर खेती की गई और फिर यहाँ पे स्लैश एंड बर्न कर दिया गया। जैसे अ प्लॉट ऑफ लैंड प्लॉट इज़ क्लियर्ड बाय फेलिंग द ट्रीज एंड बर्निंग देम। यहाँ पे एक प्लॉट को खाली किया गया ट्रीज़ को गिराने के बाद और जलाने के बाद। द एशेज आर देन मिक्सड विद द सॉइल एंड क्रॉप्स लाइक मेज, यम, मोटैटोज़ एंड कसावा आर ग्रोन। अब क्या गया कि उसके जो एशेज़ हैं उसको सॉइल में मिक्स कर दिया गया और वेरियस जो भी क्रॉप्स उसको कल्टीवेट किए गए।
आप और उसके बाद से उसको फिर एक सीज़न में जब वो पक गया तो उसको काट दिए गए। जैसे सॉइल क्या है, यहाँ की सॉइल अगर फर्टिलिटी लूज़ कर देती है, मतलब यहाँ की जो ज़मीन है वो बंजर हो जाती है, तो फिर ये प्लेस चेंज करके दूसरे प्लेस पर जाते हैं और फिर वहाँ वही सेम चीज़ करते हैं। फिर वहाँ कल्टीवेट किया, फिर वहाँ कट किया, एशेस मिक्स किए और फिर कल्टीवेशन कंटिन्यू रहा। जैसे ही इसकी सॉइल फर्टिलिटी लूज़ हुई, फिर वो तीसरे लैंड पर गए, तीसरे लैंड पे गए। सपोज़ करिए अब ये वाला जो लैंड है ये अगेन फर्टाइल हो गया, तो फिर ये रिटर्न इसमें आ जाते हैं। तो इसको पूरा ही स्लैश एंड बर्न कल्टीवेशन या शिफ्टिंग कल्टीवेशन या झूम कल्टीवेशन भी कहा जाता है। झूम कल्टीवेशन एक्चुअली नॉर्थ ईस्ट में कहा जाता है झूमिंग, एंड मिल्पा कहा जाता है इसको मैक्सिको में, रोका ब्राज़ील में, लैडिंग मलेशिया में। नोमैडिक हर्डिंग की बात करते हैं। नोमैडिक हर्डिंग मीन्स हुआ कि जो भी देखिए इस टाइप के नोमैडिक हर्डर्स विद देयर केमिकल्स, मतलब जितने भी लाइव स्टॉक्स हैं ना उसको पूरे ही आप एक ग्रुपिंग में लेके और आप एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे मूव ऑन करते हो फॉर फॉडर एंड वाटर, मतलब ग्रेजिंग करने के लिए और वाटर के लिए। तो ये मेनली प्रैक्टिस कहाँ की जाती है? सेमी एरिड एंड एरिड रीजन्स में। सेमी एरिड रीजन्स इसलिए क्योंकि पानी की मात्रा कम होती है, तो उसके सर्च के लिए वो एक डेफिनेट रूट पर निकलते हैं और वहाँ से उनके जो भी हर्डर्स के जो भी लाइव स्टॉक्स होते हैं वो खाते पीते समझिए कि चलते हैं। एंड कॉमनली रियर्ड, तो ये मेनली रीजन्स जो सहारा है अफ्रीका का, सेंट्रल एशिया, सम पार्ट्स ऑफ इंडिया लाइक राजस्थान एंड जम्मू कश्मीर। आप जब हिस्ट्री देखोगे तो हिस्ट्री में सेंट्रल एशिया के बहुत सारे जो हर्डर्स हैं वो आए और फिर उन्होंने ऐसे देखा कि हाँ यहाँ फिर इंडिया में हम सर्वाइव कर सकते हैं, तो इस वजह से भी बहुत सारे अटैक्स हुए हैं। क्यों? क्योंकि नोमैडिक जो हर्डिंग है वो बहुत लार्ज एरिया में होती है, एक डेफिनेट रूट होता है, तो इसको नोमैडिक हर्डिंग भी कहते हैं। अब हम बात करते हैं कमर्शियल फार्मिंग की। कमर्शियल फार्मिंग एक सिंपल सा आप ये समझिए कि सब्जिस्टेंस फार्मिंग नहीं है, मतलब कोई भी किसान खुद के लिए या अपनी फैमिली के लिए नहीं उगाता है। कोई ऐसा जो है वो कमर्शियल पर्पस के लिए ही होता है। बहुत सारे कैश क्रॉप्स होते हैं, बहुत सारी प्लांटेशंस होती हैं, हम अलग अलग रीज़न में देखेंगे। कमर्शियल फार्मिंग की बात, अगर कमर्शियल फार्मिंग की बात की जाए तो उसमें क्या होता है कि लार्ज एरिया ऑफ कल्टीवेशन एंड अमाउंट ऑफ कैपिटल यूज्ड इज़ लार्ज। एक्चुअली क्या होता है, सब्जिस्टेंस इंटेंस फार्मिंग जो पहले हम लोगों ने देखा था वो एक लेबर इंटेंसिव था, मतलब लेबर ज़्यादा और टेक्नोलॉजी कम या कैपिटल रिक्वायरमेंट्स कम। वही क्या है कि कमर्शियल फार्मिंग में कैपिटल को ज़्यादा यूज़ किया जाता है। क्यों? क्योंकि वो एक छोटे एरिया पे नहीं रहता, वो एक बड़े एरिया पे किया जाता है। बड़े एरिया पे करने के लिए फिर आपको टेक्नोलॉजी अच्छी चाहिए, कैपिटल रिक्वायरमेंट्स बहुत चाहिए, लेबर कम बट टेक्नोलॉजी ज़्यादा चाहिए, कैपिटल ज़्यादा चाहिए। तो कमर्शियल फार्मिंग इसीलिए बहुत अलग है उससे, इंटेंसिव सब्जिस्टेंस फार्मिंग से। इसमें क्या है, कमर्शियल फार्मिंग इंक्लूड्स कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग, मिक्स्ड फार्मिंग एंड प्लांटेशन एग्रीकल्चर। इसको भी 3 तरह से डिवाइड किया गया है, कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग, मिक्स्ड फार्मिंग एंड प्लांटेशंस। कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग क्या होती है? जैसे वीट एंड मेज आर कॉमनली कमर्शियली ग्रोन क्रेन्स। जैसे प्रैक्टिस द टेम्परेट ग्रासलैंड्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका, यूरोप एंड एशिया। जैसे हम लोग बात किए थे पिछले चैप्टर्स में, हमने देखा था ये जैसे इक्वेटर है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हुआ, ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकन हुआ, वहीं 66 डिग्री नॉर्थ लैटीट्यूड एंड 60 डिग्री साउथ लैटीट्यूड्स, तो ये जो हिस्सा है वो टेम्परेट लैंड कहलाता है ये, और जबकि ये ऊपर वाला क्या कहलाता है, ये ट्रॉपिकल होता है। तो ये टेम्परेट ग्रासलैंड्स में ज़्यादा ही फेमस है। क्या? कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग। मेनली बात की जाए नॉर्थ अमेरिका, यूरोप एंड एशिया में, इस जहाँ पे पॉपुलेशन स्पार्सली है वहाँ पे क्या है कि 100 ऑफ हेक्टेयर्स क्या है जो फार्म्स होते हैं वो फैले हुए रहते हैं। यहाँ तो इंडिया में क्या है 1-2 हेक्टेयर ही बहुत होता है, बट वहाँ पे 100 ऑफ हेक्टेयर्स आर फ्री, मतलब वहाँ पे एग्रीकल्चर
किया जाता है, कॉमर्शियल फार्मिंग की जाती है। अभी इसी में 2 केस स्टडी दी जाएगी आगे के चैप्टर्स में कि एक इंडिया का फार्म और एक यूएसए का फार्म कितना डिफरेंट है, तो उसमें भी हम इस चीज़ को समझेंगे डीपली से। तो हम मेनली ये टेम्परेट ग्रासलैंड्स में किया जाता है। मिक्स्ड फार्मिंग में क्या होती है कि एक ही जो लैंड है वो यूज़ किया जाता है, लैंड यूज फॉर ग्रोइंग फूड, फॉडर क्रॉप्स एंड रियरिंग लाइव स्टॉक। एक ही जो लैंड है उसको 2-3 तरीके से यूज किया जाता है। कुछ एरिया में तो आपको फूड आपने क्रॉप जो है वो ग्रोन कर लिए, कुछ में आपने फॉडर्स को क्रॉप्स कर लिया, और कुछ आपने रखा ग्रेजिंग के लिए, आपके लाइव स्टॉक्स वहाँ पे ग्रेज कर सकें, तो इसको बोलते हैं मिक्स्ड फार्मिंग। वहीं प्लांटेशंस की बात की जाए तो प्लांटेशंस भी एक्चुअली वो कमर्शियल ग्रेन की तरह ही होता है, बट एक कोई क्रॉप उठा लिया जाता है जिसे कैश क्रॉप भी कहते हैं, उसका एक बड़े एरिया में जो है वो प्लांटेशन किया जाता है। अगर इंडिया की स्पेसिफिक बात की जाए तो बनाना, कॉटन बहुत ज़्यादा फेमस है। अगर बिहार की बात करें और गंगा नदी के आप सदर्न हिस्से में जाएंगे तो वहाँ पे बनाना प्लांटेशन बहुत ज़्यादा होता है। पटना के आसपास के क्षेत्र को आप देखिएगा तो वहाँ पे बनाना प्लांटेशन बहुत ज़्यादा होता है। तो एक सिंगल क्रॉप को ले लिया जाता है, चाहे वो टी हो, कॉफ़ी, शुगर केन, कैश्यू, रबर, बनाना, कॉटन और ग्रोन। स्पेशली इंडिया की बात की जाए तो बनाना एंड कॉटन। कॉटन महाराष्ट्र के एरिया में होती है, शुगर केन भी बिहार के कुछ एरिया में होता है। स्पेशली अगर बिहार की बात की जाए तो इंडिया के लेवल पे भी होता है। तो आप ये देखिए, जैसे मेजर प्लांटेशंस आर फाउंड इन द ट्रॉपिकल रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड। अभी हमने देखा था कि टेम्परेट रीजन क्या था और ट्रॉपिकल रीजन क्या था। ये जो एरिया है वो पूरा ट्रॉपिकल एरिया कहलाता है, ट्रॉपिकल लैंड। तो यहाँ पर क्या है कि ट्रॉपिकल रीजन्स में इसलिए मेजर प्लांटेशंस होते हैं क्योंकि वहाँ बारिश बहुत ज़्यादा होती है। बारिश बहुत ज़्यादा होने की वजह से ह्यूमिड क्लाइमेट होता है और वो प्रोन होता है क्लाइमेट के लिए, प्लांटेशंस के लिए। तो रबर मलेशिया में क्वेश्चंस पूछे भी जाते हैं कि मलेशिया किसके लिए ज़्यादा है, तो रबर वहाँ पे प्लांटेशन बहुत ज़्यादा होता है। ब्राज़ील कॉफ़ी के लिए, इंडिया चाय, और श्रीलंका टी क्या है, चाय इंडिया में भी होता है। अब स्पेशली नॉर्थ ईस्टर्न असम वगैरह देखा होगा, दार्जिलिंग की चाय फेमस है बहुत ज़्यादा, और श्रीलंका के लिए भी फेमस है। तो ये सब क्या होते हैं, प्लांटेशंस होते हैं। ये कॉमर्शियल फार्मिंग के ही एग्जांपल्स हैं। तो कॉमर्शियल फार्मिंग में क्या हुए, 3 तरह के हुए, एक कॉमर्शियल ग्रेन फार्मिंग, दूसरा मिक्स्ड फार्मिंग, और तीसरा प्लांटेशंस। वही हमने सब्सिस्टेंस फार्मिंग की बात की गई थी, तो वहाँ एक इंटेंसिव था और प्रिमिटिव था। इंटेंसिव में जहाँ हमने फैमिली के अपने बात की थी, वहीं हमने प्रिमिटिव में 2 चीज़ें देखा था, एक तो नोमैडिक हर्डिंग, दूसरा शिफ्टिंग कल्टीवेशन। ये रहा हमारा पार्ट 1। पार्ट 2 में हम बात करेंगे मेजर क्रॉप्स की। मेजर क्रॉप्स स्पेशली राइस, व्हीट, मिलेट तो देखेंगे ही, इसके साथ हम लोग थोड़ा सा देखेंगे कि रबी क्रॉप्स क्या हैं, खरीफ क्रॉप्स क्या हैं, और जायद क्रॉप्स क्या हैं इंडिया के मेजर पे। और 2 फार्म्स की केस स्टडी देखेंगे, एक इंडिया की और एक यूएसए की। तो सेकंड चैप्टर भी इंटरेस्टिंग होने वाला है। आई होप आपको पसंद आएगा चैप्टर। इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो प्लीज़ फील फ्री टू आस्क एंड डू कमेंट्स। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट। चैनल नया है, आप लोग के सपोर्ट के बिना चलेगा नहीं। सो थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।